आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 13.1 का आपने अध्ययन कर लिया था। आज एक्सरसाइज नंबर 13.2 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। एक चित्र, इसमें कई चित्र बने हुए हैं। कह रहा निम्नांकित चित्रों में यल पैरेलल यम, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला फिगर बना हुआ है। फिगर कुछ इस प्रकार से बना है, ऐसे, और इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। ये एंगल 135 डिग्री, ये 135 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू यानी यहाँ x नोट है और L समांतर M, ये L है और ये M है। L समांतर M है। इसमें से x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 135 अंश। अब क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको मालूम है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि समांतर रेखाओं में यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए समान होंगे। तो यहाँ आपको लिखना है एकांतर और L पैरेलल M, तब x बराबर 135 अंश। और क्यों कह दिया? ये एकांतर कोण है, इसलिए ये समान होंगे। इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी दो इस प्रकार से पैरेलल लाइंस ड्रॉ की गई, L और M। इनको भी एक तिर्यक रेखा यूं प्रतिच्छेद करती है। ये एंगल आपका 140 अंश, 140 अंश। अब दूसरा ये कोण x अंश है, ठीक। ये 140 है और ये x अंश दिया गया है। इन दोनों में पहले तो रिलेशन देखें। तो सेकेंड पार्ट हम कहेंगे एंगल x बराबर 140 अंश, एंगल x बराबर 140 अंश। या पहले इसके हमको लिखना चाहिए L समांतर M। दो रेखाएं हैं। सेकेंड पार्ट L समांतर M और तिर्यक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करती है, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तब एंगल x बराबर 140 अंश, एंगल x बराबर 140 अंश। और क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसलिए समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल x = 140 डिग्री। अब इसके थर्ड पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी एक चित्र बना हुआ है और इसमें कुछ इस तरीके से दो और ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल इस एंगल में रिलेशन कह रहा है। हाँ, अगर यहाँ ये M है और ये L है, इसको कह दिया उसने 150 डिग्री। एक एंगल इसका 150 डिग्री है। इस एंगल को पूछ रहा है कि कितने अंश का होगा। तो ये दोनों कोणों में क्या रिलेशन है? L पैरेलल M, L पैरेलल M।
और तिर्यक रेखा जब ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों एक ही तरफ के अंतः एकांतर कोण हैं। इनमें रिलेशन होता है कि इन दोनों का योग सदैव 180 अंश होगा। तो x प्लस 150 बराबर 180 अंश। एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग, एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 अंश होता है समांतर रेखाओं में। ध्यान रखें, समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के, यहां लिख भी दें हम, समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के दोनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। तो इसलिए तो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर इस 150 को इसकी तरफ ले जाएं 180 की तरफ, तो 180 माइनस 150 अंश, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। एंगल x की वैल्यू 30 अंश होगी। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी दो इस तरीके की रेखाएं खींची गई हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा से प्रतिच्छेद कर रही है। ये L है और ये M है। ये एंगल 120 डिग्री है। तो पूछा गया है, इस एंगल को पूछा गया है और ये x है। तो L ये चौथा पार्ट है। L समांतर M, L समांतर M, ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये समांतर रेखाएं होंगी तभी ये रूल्स फॉलो होंगे, अदरवाइज ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे 120 अंश से। तो एंगल x बराबर 120 अंश, क्यों? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी संगत कोण है, संगत कोण। समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल x बराबर 120 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया संलग्न चित्र में AB समांतर CD तथा CD समांतर EF और AB समांतर EF, कारण बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है ये संलग्न चित्र में AB समांतर CD, पहले लिखें AB समांतर CD और CD समांतर EF और CD समांतर EF और AB समांतर EF, AB समांतर EF। अब इसका एक चित्र बनाएंगे। तो ABCD और EF, ये लाइन होगी AB, दूसरी है ये CD, C और D, और तीसरी लाइन है E और F, EF, ABCD और EF। AB एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, ठीक। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये ऐसे है एंगल 1, 2 और 3। हाँ, ये कह रहा है क्या AB समांतर EF होगा क्या, ऐसा ही बता रहा। तो देखें, अगर ये रेखाएं समांतर हैं
तो इनके संगत कोण समान होंगे। ठीक, AB समांतर CD और CD समांतर EF, तो AB समांतर EF भी होगा, क्योंकि ABC देखिए पहले CD समांतर AB समांतर, पहले बात करें AB समांतर CD, तब एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्यों? संगत कोण है, संगत कोण। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं, CD समांतर EF। हम नहीं करें, इसमें कहा गया CD समांतर EF, CD समांतर EF, तब इसमें भी संगत कोण, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 2, और ये भी संगत कोण है, इसलिए समान है संगत कोण। और ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें, फर्स्ट और सेकेंड में, राइट हैंड में एंगल 2 दोनों हैं, तो अगर एंगल 2 1 के बराबर है, तो क्या एंगल 2 3 के बराबर नहीं है? तो जब इस तरफ के अमाउंट बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड भी तो बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी राइट हैंड दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड भी दोनों सेम होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये एंगल 1 और 3 में क्या रिलेशन है? ये भी संगत कोण है, संगत कोण। तब जब संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, अतः AB समांतर EF, ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण समान होने पर रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी है ऐसे, सामने दिए गए चित्र को देखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में एक चित्र बना है L और M, L और M ऐसे बना है। ये L है और ये M है, ये L और ये M। अब इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये इधर से एक तिर्यक रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करती है। 1 2 1 3 6, ये 1 है, ये 3 है और ये 6 है, इसमें कह रहा है, और 2 5 4, ये 2 है और ये 5 है और ये 4 है। कह रहा संलग्न सामने दिए गए चित्र को देखकर बताइए संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। संगत कोण, तो संगत कोणों के युग्म, संगत कोणों के युग्म, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये संगत हैं। दूसरा एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये संगत कोण है। बस 2 ही पेयर्स इसमें होंगे। इसका सेकंड पार्ट है तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों के युग्म। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट की
3 नंबर है। तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण तो होगा, एक तरफ के कोण कौन कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 2, एंगल 3 कामा एंगल 2, और दूसरी तरफ के अंतः कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ, एक और लिखना चाहिए, एक तरफ के अंतः कोण, अंतः लिखना चाहिए, अंतः कोण। तो एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 4। एक बार फिर से देख लें, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण हैं एंगल 3 और एंगल 2, ये इस तरफ के हैं। दूसरे में एंगल 6 और एंगल 4, ये एक ही तरफ के अंतः कोण हैं। एकांतर कोणों के युग्म कौन से हैं? थर्ड पार्ट है इसका, इसी का थर्ड पार्ट, एकांतर कोणों के युग्म, एकांतर कोणों के युग्म 6 और 2, एंगल 6 और एंगल 2, फिर है एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, ये हो गया। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में QRS कितना होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक बना हुआ है इस तरीके से, P Q R और S, P Q R S, ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री इस एंगल की बात करनी है। तो एंगल पी क्यू समांतर आर एस, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू समांतर आर एस तक एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, क्यों इक्वल है? एकांतर है, एकांतर कोण, समांतर रेखाओं में एकांतर कोण समान होते हैं। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर 35 डिग्री है, इसलिए 35 डिग्री होगा, एकांतर है। आप यहां भी एकांतर लिख सकते हैं, एकांतर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया चित्रों में x और y की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक चित्र बना हुआ है इस तरीके से, ये रेखा इस रेखा के समांतर है और इसमें एक रेखा ऐसे काट रही है, दूसरी ऐसे काट रही है। ये है एक्संस, ये एंगल है एक्संस और इस एंगल की वैल्यू है 80 डिग्री, ये 80 अंश है। ये एंगल 22 डिग्री है और ये एंगल आपका 75 डिग्री है, 75 डिग्री। तो देखिए इस कोण, जिसको मैंने डबल कर दिया, ये कोण इस कोण के समान होगा, बराबर होगा, क्योंकि संगत है, समझ रहे हैं? तो अब ये संगत है तो ये भी 80 हो गया, नहीं हो गया? तो x प्लस, अब ये सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा में एक तरफ का कोण 180 अंश होता है, तो एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। हम कह रहे हैं अगर इसका कुछ नाम दिया होता तो हम इसको 80 के बराबर कर देते, ये 80 डिग्री होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है इसलिए समान होंगे, तो ये कोण 80 अंश हो गया। अब ये सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा में एक तरफ का कोण या रेखीय युग्म 180 अंश होता है, तो x प्लस 80 बराबर 180 अंश। एंगल x बराबर 180 माइनस 80 इज इक्वल्स टू एंगल x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। x का मान 100 अंश हो गया। इसी प्रकार से y, इस जिसको मैं डबल कर रहा हूं, इसका संगत कोण है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको भी हम y कह सकते हैं, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो सीधी रेखा में एक तरफ के कोण हैं तो 180 अंश होंगे। तो y प्लस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्यों? ये रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म। तो y बराबर होगा 180 माइनस 75 अंश, तो y बराबर हो गया 105 अंश। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चित्र बना हुआ है। 6 में इस तरीके से एक चित्र बना है। इसमें दिया गया 31 अंश, ये पूरे को कह रहा है x अंश, x अंश, और ये है 31 अंश, ये है आपका c, नहीं ये 55 अंश है, ये 55 अंश हो गया। ई और डी, ए शायद ए बी सी, तो एंगल सी को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहां से एक इन दोनों रेखाओं ए बी समांतर सी डी के ई डी के एक रेखा सी से खींच दें, तो ये कोण, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, इसलिए ये कोण 55 अंश हो जाएगा और ये कोण 31 आ जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 31 प्लस 55 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल्स टू हो गया 86 डिग्री। अब ये पूरा कोण 360 अंश का होता है, तो x प्लस 86 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x बराबर 360 माइनस 86, 90 अगर घटा दें, 60 तो पहले 30 और 300 में 30 तो 270, तो 274 अंश, तो x बराबर 274 अंश होगा। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट।